नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसेस एंड टेक में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप पीसेस एंड पी ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का यूज़ अपने बिजनेस में करेंगे। क्या क्या फीचर्स इसमें दिए गए हैं, उसका आज हम ब्रीफ एनालिसिस करेंगे संक्षेप में कि क्या क्या फीचर्स आपको दिए गए हैं, और नेक्स्ट वीडियो से हम एक एक टॉपिक पे आपको बताएंगे कि ये काम आपने किस तरह से पीसेस एनपी ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को यूज करके करना है। तो चलिए, आज हम सिर्फ एनालिसिस करेंगे क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं, और आपको देखना है कि आप उसका एडवांटेज किस तरह से ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे हमने ऑप्शन दे रखा है मटेरियल का। जो भी ट्रांसपोर्टर इस तरह का बिजनेस करते हैं कि उनकी जो व्हीकल्स हैं वो ट्रिप पे जाते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए आप कुछ सामान लेके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहे हैं, तो उसे एक ट्रिप कहते हैं कि एक ट्रिप लग गई, मतलब एक ट्रिप हो गया। ठीक है, लोडिंग या अनलोडिंग, लोडिंग से अनलोडिंग तक के प्रोसेस को एक ट्रिप कहा जाता है। ठीक, तो उस तरह का अगर जितने भी ट्रांसपोर्टर वर्क कर रहे हैं, तो वो पीसेस एनपी ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले ऑप्शन दिया है क्रिएट मटेरियल का। यहाँ पर जो भी मटेरियल्स आप ले जाते हैं, यानी जिनको आप अपनी गाड़ी में लोड करते हैं, उन मटेरियल्स का पूरा एक मास्टर बना सकते हैं। ठीक है, उसकी तरह लोकेशन बना सकते हैं कि जितनी आपकी लोकेशंस हैं लोडिंग और अनलोडिंग की, वो लोकेशन का मास्टर आप एक साथ यहाँ पे क्रिएट कर पाएंगे। दूसरा ऑप्शन है क्रिएट प्रोडक्ट। अगर आप किसी भी व्हीकल पे, अगर आप जैसे ट्रांसपोर्टर हैं और आप किसी और का व्हीकल यूज कर रहे हैं लोड अनलोड करने के लिए, तो उस प्रोसेस में आपको जो व्हीकल है उसका मेंटेनेंस भी कराना पड़ सकता है। उस पे आप जो डीजल इशू कर रहे हैं या पेट्रोल इशू कर रहे हैं या गैस इशू कर रहे हैं या कोई स्पेयर पार्ट्स इशू कर रहे हैं, तो उन सब का एक प्रोडक्ट मास्टर आपको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। अगर प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट लिखेंगे, स्पेयर पार्ट्स है तो स्पेयर पार्ट्स टाइप होगा, फ्यूल है यानी डीजल पेट्रोल गैस सीएनजी किसी तरह का फ्यूल है तो फ्यूल पे जाएगा, और उसके अलावा जो भी चीजें होंगी वो अदर्स में जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से प्रोडक्ट बन सकता है। फिर यहाँ पे रूट वाइज आप ट्रिप रेट भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हम किसी एक व्हीकल के लिए, मान लीजिए अगर हाईवा चल रही है तो हाईवा के लिए हमारा क्या ट्रिप रेट है, डंपर है तो डंपर के लिए क्या ट्रिप रेट है, इस लोकेशन से इस लोकेशन तक, फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन। और जो व्हीकल अगर हमारा सेल्फ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर व्हीकल हम किसी से लेके उसका यूज कर रहे हैं तो उस व्हीकल प्रोवाइडर के लिए हम क्या रेट तय कर रहे हैं। जो फ्रॉम पार्टी है जिससे हमने जिस लोकेशन से लोड किया हुआ है उस पार्टी के लिए क्या ट्रिप रेट है, और जहां अनलोड कर रहे हैं उसके लिए क्या ट्रिप रेट है, वो सब आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग व्हीकल के अकॉर्डिंग। यानी डंपर है तो डंपर का क्या रेट होगा, हाईवा है तो हाईवा का क्या रेट है, और ट्रक है तो ट्रक का क्या रेट है। उस तरह से आप यहाँ पे पूरा डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, देन आता है व्हीकल मास्टर। यहाँ पे आप पूरे व्हीकल का मास्टर बना सकते हैं, व्हीकल नंबर के साथ जो जो व्हीकल आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके खुद के व्हीकल हों या किसी और पार्टी के व्हीकल हों, उन सबकी पूरी लिस्ट आप यहाँ पे बना सेव कर सकते हैं। जहाँ पे आप व्हीकल का रजिस्ट्रेशन डेट है, और इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन डेट है, पॉल्यूशन रजिस्ट्रेशन डेट है, रोड टैक्स रजिस्ट्रेशन डेट है, परमिट टाइप है, और परमिट सब टाइप है, व्हीकल स्टेटस एक्टिव है या नहीं है, तो इन सब का पूरा आप एक हिस्ट्री मेंटेन कर सकते हैं। पूरा मास्टर पहले से आप क्रिएट कर पाएंगे। फिर आता है पार्टी मास्टर। यहाँ पर आप जितनी भी पार्टीज के साथ काम करते हैं उन पार्टी का पूरा मास्टर आप यहाँ पे क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, देन एम्प्लॉय मास्टर। जो भी एम्प्लॉय आपके यहाँ काम करते हैं उन एम्प्लॉय का आप मास्टर क्रिएट कर पाएंगे, चाहे वो ड्राइवर हो, अकाउंटेंट हो, हेल्पर हो, ऑफिस बॉय हो, स्वीपर हो, मुंशी हो, किसी भी सुपरवाइजर हो, कोई भी तरह के एम्प्लॉयज हो, सारा आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। देन उसके बाद डे बुक हेड मास्टर है। डे बुक हेड मास्टर है यानी कि आप किसी को पेमेंट दे रहे हैं, कोई एक्सपेंसेस कर रहे हैं, किस हेड पे एक्सपेंसेस कर रहे हैं, अगर एम्प्लॉय पार्टी इन सब को छोड़ के अगर कोई ऐसा हेड है तो आप उसको यहाँ पे क्रिएट कर पाएंगे। देन उसके बाद आता है बैंक मास्टर। जितने भी आपके बैंक रिलेटेड रिलेट करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी बैंक से आप अमाउंट ट्रांसफर करते हैं या किसी बैंक में रिसीव करते हैं, कोई क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, किसी भी तरह के जितने भी बैंक्स हैं आपके पास, उतने बैंक का मास्टर आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। देन उसके बाद
ऑप्शन आता है आउटवर्ड ट्रिप हिस्ट्री का। आप जो भी ट्रिप लगा रहे हैं उस ट्रिप की एंट्री किस तरह से करेंगे। यहाँ पे आउटवर्ड ट्रिप हिस्ट्री में जाएंगे, यहाँ पर आपको फर्म का नाम दिख जाएगा, जिस फर्म के नाम में एंट्री कर रहे हैं, ट्रिप नंबर ऑटोमेटिक आएगा, डेट डाल देंगे, व्हीकल नंबर, व्हीकल प्रोवाइडर कौन है, ड्राइवर अगर चल रहे हैं तो ड्राइवर कौन थे इस पर्टिकुलर ट्रिप में, हेल्पर अगर हैं तो हेल्पर कौन थे इस पर्टिकुलर ट्रिप के लिए, फ्रॉम पार्टी किस पार्टी से लिया गया है और किस पार्टी को दिया जा रहा है, किस लोकेशन से पिक किया गया है, किस लोकेशन पे ड्रॉप करेंगे, लोड अनलोड करेंगे, और फिर उसके बाद व्हीकल प्रोवाइडर का टिप रेट क्या है, फ्रॉम पार्टी का टिप रेट क्या है, और टू पार्टी के लिए क्या टिप रेट है, उसके बाद क्या मटेरियल हमने लोड किया हुआ है, अगर इस मटेरियल पे हमको कोई रॉयल्टी मिल रही है, तो अगर फ्री है तो रॉयल्टी फ्री होगा, अगर रॉयल्टी पेड है यानी हम पेड कर रहे हैं तो हम पेड सेलेक्ट करेंगे, अगर हमको रॉयल्टी मिल रही है तो हम रिसीव सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, शिफ्ट कौन सी है, डे या नाइट की है, टोटल ट्रिप कितनी लगी, ट्रिप का टाइप क्या है, ट्रिप में जा रही है या दिहाड़ी है या CFT है या मंथ है या टन है, किसी भी तरह के आप यहाँ पे मास्टर क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई स्लिप नंबर प्रोवाइड किया गया है तो स्लिप नंबर डाल देंगे, टोटल वेट क्या है, ग्रॉस वेट क्या है, तो नेट वेट ऑटोमेटिक आएगा, ट्रिप का कोई रिमार्क है डालने के बाद ऐड कर देंगे, और जितनी भी ट्रिप्स एक ट्रिप नंबर में आपको देनी है वो डाल के आप सेव कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आपका आउटपुट ट्रिप हिस्ट्री मेंटेन हो जाएगा। सेम अगर आपके आउटपुट ट्रिप हिस्ट्री इस तरह से है कि आप किसी ऐसे पर्सन के लिए काम कर रहे हैं जहाँ पे ट्रिप तब पूरी मानी जाती है जब उसका जितना भी मटेरियल है वो अनलोड हो जाए, यानी कि कोई इन डेट होगी, आप किसी गवर्नमेंट साइट के लिए काम करते हैं तो जब गवर्नमेंट साइट के लिए काम होता है तो वहाँ पे आपको एक इन डेट होती है, इन टाइम होता है, उसकी एक स्लिप मिलती है, और उसी तरह से आउट डेट आउट टाइम होता है, उसकी भी एक स्लिप मिलती है, मतलब स्लिप में पूरा मेंशन होता है कि क्या आउट डेट रही क्या इन डेट रही। तो उस तरह का जब आप काम करते हैं तो उसकी एंट्री आप इस फॉर्म में करेंगे, इसका एक अलग फॉर्म दे रखा है जहाँ पे आप इस तरह की पूरी एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इनवर्ट ट्रिप हिस्ट्री। इनवर्ट ट्रिप हिस्ट्री उसके लिए है जब आप किसी और का व्हीकल यूज करते हैं किसी ट्रिप को पूरा करने में, तो जब किसी और के व्हीकल का यूज कर रहे हैं किसी ट्रिप को पूरा करने में, तो उस व्हीकल वाले जो पर्सन है, मतलब जिनका व्हीकल प्रोवाइड किया हुआ है, वो आपको बिल देंगे, तो उस बिल की एंट्री के लिए ये वाला फॉर्म है। आप अगर इसको मैनुअल एंट्री करना चाहते हैं तो आप उनके बिल के अकॉर्डिंग भी एंट्री कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये है कि जो आप आउटवर्ड ट्रिप लगा रहे हैं वहाँ पे आप जो व्हीकल प्रोवाइडर दे रहे हैं उसको सर्च, वहाँ से हम ट्रिप को सर्च कर लेंगे और उनके व्हीकल की पूरी एंट्री को हम यहाँ पे ऑटोमेटिक एक क्लिक पे ले आएंगे और फिर हम इसे सेव कर देंगे, यानी वहाँ पे काम जो हमारा लेस हो जाएगा। लेकिन आप मैनुअल एंट्री करेंगे तो काम ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर हम आउटवर्ड ट्रिप हिस्ट्री में जब सब कुछ सेव ही कर रहे हैं तो वहाँ से एक क्लिक पे सारी चीज़ पिक कर लेंगे। ठीक है, वो इनवर्ट ट्रिप हिस्ट्री हो गई, जिससे उनका भी लेजर मेंटेन होता जाएगा। फिर आउटवर्ड ट्रिप हिस्ट्री के लिए अगर आपको बिल जनरेट करना है, बिल जनरेट का ऑप्शन दे रखा है कि फ्रॉम पार्टी के लिए कर रहे हैं, टू पार्टी के लिए कर रहे हैं। ठीक है, और सर्चिंग भी कर सकते हैं कि फ्रॉम पार्टी इस डेट से इस डेट तक कितने हमने वर्किंग पीरियड के लिए बिल बना रहे हैं, तो उसका पूरा रिकॉर्ड आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। अगर उस पार्टी को हमने फ्यूल भी दिया हुआ है, यानी फ्यूल का बिल भी देना है उसका व्हीकल के लिए, तो इस फ्यूल पे क्लिक करेंगे तो वर्किंग पीरियड के रेंज में जितना भी फ्यूल हमने उनको प्रोवाइड किया होगा उसका पूरा डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, या उन्होंने हमको जितना फ्यूल का पैसा दे दिया होगा उसको हम यहाँ पे लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हम यहाँ पे कर पाएंगे। इस तरह से व्हीकल का जो भी बिल जनरेट करना हो वो हो जाएगा। देन आती है परचेस एंट्री की बारी। परचेस एंट्री के टर्म्स में क्या है कि हम जितने भी परचेस कर रहे हैं, यानी हम अगर व्हीकल फ्यूल परचेस कर रहे हैं, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, गैस हो, CNG हो, या हम कोई स्पेयर पार्ट्स परचेस कर रहे हैं, तो उस सब की एंट्री आपने यहाँ करनी है, उस पार्टी का भी लेजर यहाँ पे मेंटेन हो जाएगा। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हम गैस परचेस कर रहे हैं या CNG परचेस कर रहे हैं या डीजल परचेस कर रहे हैं तो किस व्हीकल नंबर के अगेंस्ट परचेस कर रहे हैं, तो उस व्हीकल नंबर की पूरी एंट्री आप उस पेट्रोल पंप पे या जिससे भी आप ले रहे हैं उसको दे सकते हैं। बेसिकली पेट्रोल पंप पे ही दिया जाता है कि हम पेट्रोल पंप को बता सकें भाई मैंने इस व्हीकल के लिए इतना इतना आपसे फ्यूल लिया हुआ था। ठीक है, तो उस तरह से आप परचेज एंट्री मेंटेन कर सकते हैं। देन उसके बाद इशू की एंट्री। अगर आप किसी भी व्हीकल को इशू कर रहे हैं, मानी किसी पार्टी है, उस अपन पार्टी का व्हीकल प्रोवाइडर का व्हीकल है, तो उस व्हीकल प्रोवाइडर के व्हीकल को हम कुछ डीजल या CNG या कुछ स्पेयर पार्ट्स भी अगर हम इशू कर रहे हैं तो उसकी एंट्री आप यहाँ कर सकते हैं, जिससे उस पर्टिकुलर व्हीकल प्रोवाइडर का लेजर भी मेंटेन हो जाएगा।
कि उनके ऊपर आपने मतलब उनका क्या अमाउंट उन्होंने आपको देना है और आपने उनसे क्या लेना है, तो इस तरह का पूरा बैलेंस भी आप मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। देन उसके बाद ऑप्शन आता है डे बुक मैनेजमेंट का। डे बुक मैनेजमेंट में जो भी डे बुक के आपके एक्सपेंसेस हैं, पेमेंट्स हैं, वो आप पूरा यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, उसका भी लेजर मेंटेन हो जाता है। AR रिसिप्ट, जब आपको कोई कहीं से आपको कोई अमाउंट रिसीव हो रहा है तो उसकी एंट्री आप यहाँ पे कर पाएंगे। उसके बाद पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट की एंट्री आप यहाँ करेंगे। कोई भी व्हीकल मेंटेनेंस हो रहा है, किसी भी व्हीकल का मेंटेनेंस हो रहा है तो व्हीकल मेंटेनेंस की एंट्री आप यहाँ करेंगे, जो उस पार्टी के या उस व्हीकल प्रोवाइडर के लेजर पे रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है। फिर एम्प्लॉय की अटेंडेंस आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ये फॉर्म भी दे रखा है। इशू परचेज रिपोर्ट भी आप दे सकते हैं कि कितना इशू किया, कितना परचेज किया हुआ है। क्रेडिटेड डेबिटेड की पूरी आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देख सकते हैं कि कितना हमारा उनसे लेना है या हमने उनको देना है, वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। बैंक की पूरी आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट सकते हैं कि आपका बैंक का कितना बैलेंस बचा हुआ है, क्या लेजर है, क्या क्रेडिट हुआ, क्या डेबिट हुआ, उसका भी पूरा आपको लेजर यहाँ दिख जाएगा। उसी तरह से व्हीकल की डिटेल भी पूरी आप चेक कर सकते हैं। जैसे हम जो व्हीकल का मास्टर बनाएंगे उस व्हीकल की पूरी डिटेल यहाँ पे शो हो जाती है। देन उसके बाद सेल रिपोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी आप बिल बना रहे हैं उसकी पूरी रिपोर्ट आपको यहाँ दिख जाएगी। टैक्स कलेक्शन रिपोर्ट, जो बिल बना रहे हैं उसमें क्या टैक्स कलेक्ट किया है वो भी आपको यहाँ दिख जाएगा। ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, जो भी आप आउटवर्ड ट्रिप हिस्ट्री कर रहे हैं या इनवर्ड ट्रिप हिस्ट्री कर रहे हैं उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। देन उसके बाद ट्रांजेक्शन हिस्ट्री समरी, इसमें आपका जो भी OTH है तो OTH में व्हीकल है, OTH में व्हीकल है, व्हीकल के अंदर व्हीकल प्रोवाइडर भी है। एंड फ्रॉम पार्टी से भी आप चेक कर सकते हैं, फ्रॉम पार्टी में ट्रिप है, ट्रिप आउट है, ट्रिप सेम है, ट्रिप लोकेशन वाइज है। टू पार्टी में भी आपको सेम ट्रिप, ट्रिप इन, ट्रिप लोकेशन सब दिख जाएगा। उसके बाद आप ITS देख सकते हैं, व्हीकल मेंटेनेंस देख सकते हैं, क्या रिसीव हुआ है किसी पार्टी से वो देख सकते हैं, पेमेंट देख सकते हैं कितनी करी है। ऑल में भी सब कुछ आ जाता है। जैसे व्हीकल वाइज देखेंगे तो ट्रिप है, ITS प्लस ट्रिप है, एक्सपेंसेस है, ट्रिप प्लस एक्सपेंसेस है, ITS प्लस ट्रिप प्लस एक्सपेंसेस है। यानी आपको मल्टीपल रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, जो भी रिपोर्ट्स आप अपने पार्टी को या व्हीकल प्रोवाइडर को देना चाहते हैं। पार्टी वाइज ट्रिप एक्सपेंसेस, ट्रिप प्लस एक्सपेंसेस है, सब तरह से आप रिपोर्ट को फिल्टर कर सकते हैं। उसी तरह से जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री समरी अदर है, वो जो आउटवर्ड ट्रिप हिस्ट्री अदर है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री समरी अदर है तो उसकी डिटेल आपको इस वाले फॉर्म पे दिखेगी। उसका जो फॉर्म है और उसकी रिपोर्ट्स है वो बिल्कुल अलग तरीके से बनाई गई हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेम उसमें भी है लेकिन उसमें फील्ड चेंज हो जाती है रिपोर्ट्स के अंदर। ठीक है। देन उसके बाद और भी फीचर दे रखे हैं, आप बैंक, बिटवीन बैंक का ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी आप अपने ही किसी एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र कर पाएंगे। ठीक है। सैलरी वाउचर स्लिप है, यहाँ पर आप अपने एम्प्लॉय की सैलरी वाउचर बना के उनको सैलरी स्लिप भी दे सकते हैं। सैलरी वाउचर भी हो जाएगा, सैलरी स्लिप भी का भी ऑप्शन दे रखा है, और सैलरी मैनुअल देनी है तो मैनुअल का भी ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है सैलरी वाउचर देने का। ठीक है। और उसी तरह से अगर कोई OTH की रिपोर्ट आपने मॉडिफाई करके देनी है तो आप वो भी यहाँ पे दे पाएंगे। जैसे हम डेटा सर्च करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पूरा डेटा दिख जाता है, जो जो एंट्री करी है। तो उसमें भी आप देखना चाहें, व्यू करना चाहें तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। इस तरह से आपको ट्रिप की पूरी डिटेल दिख जाएगी। ये फ्री होती है, इसमें आप कुछ भी चेंजेस कर पाएंगे। ठीक है। तो इस तरह के जो फीचर्स हैं PCSMP ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में दिए गए हैं। अभी तो हमने आपको ब्रीफ बताया कि क्या क्या फीचर्स इसमें हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो से इन डिटेल एक एक फीचर्स के बारे में बात करेंगे, उनको उसको करके दिखाएंगे किस तरह से आप उसे यूज़ करेंगे। आई होप आपको ये फीचर समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।